नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। दो पथरीली पहाड़ियों के बीच भुवनेश्वर के ठीक बाहर 2000 साल से भी अधिक पुराने विश्वास, शक्ति और पत्थर की प्रतिध्वनियां छिपी हुई है। ये है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, चट्टानों में काटे गए घर, अभिलेख और मूर्तियां जो एक प्राचीन राजा की आवाज और जैन मुनियों की शांति को आज भी संजोए हुए हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं भुवनेश्वर के पास स्थित प्राचीन शिलाखंड गुफा समूह है। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। ये मुख्यतः कलिंग के राजा खारवेल के शासनकाल में ईसा पूर्व पहली सदी में काटी गई थी। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणिक धरोहर है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो उस समय की राजनीति, समाज और राजा खारवेल के अभियानों का विवरण देता है। ये स्थल जैन साधुओं के लेना, ध्यान निवास के रूप में उपयोग किया जाता था। गुफाओं के बाहर बने बरामदे, छोटे छोटे कक्ष और सुंदर रूप से तराशे गए मुखौटे मिलकर धार्मिक, दैनिक उपयोग और कलात्मक तीनों उद्देश्यों को पूरा करते थे। इन्हीं स्थानों का उपयोग साधकों द्वारा रहने, अध्ययन करने और ध्यान साधना के लिए किया जाता था। उदयगिरी, सूर्योदय पहाड़ी और खंडगिरी ये दो निकटवर्ती बलुआ पत्थर की पहाड़ियां हैं, जो भुवनेश्वर से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। दोनों मिलकर लगभग 3 दर्जन मानव निर्मित गुफाओं को संजोती है, आधी प्राकृतिक, आधी पूरी तरह से तराशी हुई। पहाड़ी की ढलानों में बनी ये गुफाएं दालानों, कक्षों और नक्काशीदार अग्रभागों से सजी है। इतिहासकार मानते हैं कि इन गुफाओं का अधिकांश निर्माण राजा खारवेल के काल में हुआ, जिनका जीवन वृत्त हाथी गुम्फा अभिलेख में खुद उनकी अपनी भाषा में दर्ज है। यह अभिलेख पूर्वी भारत के सबसे महत्वपूर्ण शिलालेखों में एक है। समय की दीवारों पर उकेरी गई एक दुर्लभ प्रत्यक्ष आवाज। गुफाएं पीढ़ी दर पीढ़ी जैन तपस्वियों की साधना स्थली रही। इनके बरामदे, छोटे निवास कक्ष और अलंकरण न केवल कलात्मक बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी लिए हुए हैं। इन गुफाओं में धर्म, शाही संरक्षण और प्राचीन शिल्प कला का सुंदर मेल दिखाई देता है। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है हाथी गुम्फा गुफा, जहाँ प्रसिद्ध हाथी गुम्फा अभिलेख खुदा हुआ है। ये भारत के सबसे लंबे एक पंक्ति शिलालेखों में से एक है। रानी गुम्फा, विस्तृत, खूबसूरती से तराशी हुई बहुकक्षीय गुफा, जिसे ऐतिहासिक रूप से रानी गुम्फा कहा जाता है। गणेश गुम्फा, जिसमें हाथी और मानव आकृतियों की नक्काशियां हैं, जो बाद की कलात्मक शैली का उदाहरण है। अन्य गुफाओं में स्तंभ, धार्मिक आकृतियां और दैनिक जीवन के दृश्य उकेरे गए हैं। हर द्वार एक छोटी कलाकृति की तरह है। स्थानीय परंपराएं इन गुफाओं को कई प्राचीन कथाओं और राजकीय कृत्यों से जोड़ती हैं। स्वयं हाथी गुम्फा शिलालेख में खारवेल की विजय यात्राओं, जन कल्याण कार्यों और धार्मिक दान का विस्तृत वर्णन है। एक राजा की कथा, जिसे उसी चट्टान पर उकेरा गया है जिसके पास उसके लोग रहते थे। सदियों तक यहाँ जैन साधु बसे रहे, जिससे ये स्थल आध्यात्मिक रूप से जीवंत बना रहा। आज उदयगिरी खंडगिरी एक लोकप्रिय ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है, विशेषकर सुबह या सांझ के समय। सुंदर उद्यान, साफ मार्ग और चट्टानों में तराशी गई कलाकृतियां हर मोड़ पर इतिहास दिखाती हैं। पहाड़ियों के शिखर से भुवनेश्वर का हरा भरा विस्तार दिखता है, सूर्योदय या सूर्यास्त के लिए अद्भुत दृश्य। हाल के महीनों में राज्य सरकार ने धरोहर विकास और संरक्षण की नई योजनाएं घोषित की हैं, जिनसे यहाँ के ऐतिहासिक ढांचों की सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। उदयगिरी और खंडगिरी केवल पत्थर नहीं है, ये राजसत्ता, धर्म और प्राचीन तपस्वियों के दैनिक जीवन का जीवंत सेतु है। अगर आप जाएं, तो किसी गाइड को साथ लें, अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें और गुफाओं की सुंदरता को सम्मान के साथ महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।